हाय एवरीवन, आज हम इमोर्टल्स मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम कैट टाइटन्स को देखते हैं जिनके पास हाइपेरियन नाम का आदमी आता है जिसे रोकने के लिए कोई आवाज लगाता है, लेकिन हाइपेरियन उन टाइटन्स को आजाद कर देता है। और ये सब एक लड़की अपने विजन में देख रही होती है और वो अपने साथ वाली लड़कियों को बताती है कि वो टाइटन्स आजाद हो गए और किंग हाइपेरियन उन्हें लेने के लिए आ रहा है। वो उन्हें आजाद करने के लिए एप्रस धनुष ढूंढ रहा है, क्योंकि जब ये दुनिया बिल्कुल नई थी तो स्वर्ग में एक युद्ध हुआ था। इमोर्टल्स की दुनिया में उन्हें अभी भी पता चला कि वे एक दूसरे को मार भी सकते हैं और इसी लड़ाई में उनसे एप्रस धनुष खो गया जिसमें बहुत सारी शक्तियां थी। और उस लड़ाई में जीतने वाले देवता बन गए और हारने वाले लोगों को टाइटन्स कहा, जिन्हें हमेशा के लिए टार्टरस पर्वत की गुफाओं में कैद कर दिया। फिर हम हाइपेरियन को देखते हैं जो कि उन लड़कियों की जगह पर आ जाता है, जो कि उसी नजुमी को लेने के लिए आया होता है जो कि भविष्य देख सकती है। जहाँ पादरी हाइपेरियन से कहता है इस जगह को तुमने बर्बाद किया तो देवताओं का तुम पर कहर बरसेगा। तो हाइपेरियन उन्हें पुकारने को कहता है और बताता है जब उसकी फैमिली मरी तो देवताओं ने उसकी कोई भी मदद नहीं करी, वे बस खामोश बैठकर देखते रहे। और फिर हाइपेरियन उस पादरी को मार देता है। फिर हम कोलपोस जगह पर देखते हैं जहाँ थीसियस नाम का एक मजदूर एक बूढ़े आदमी के साथ होता है जिसने कि उसे लड़ना सिखाया होता है, जो उसे बताता है दुश्मनों को मारना जरूरी नहीं है, साथ ही ये जानना भी जरूरी है कि तुमने तलवार क्यों निकाली है। तो थीसियस कहता है मेरी तलवार उन्हीं लोगों की रक्षा में निकलती है जो मुझे प्यारे हैं। फिर हम अंदर देवताओं की जगह पर देखते हैं जहाँ पर वे पूजा करते हैं, जहाँ से थीसियस की माँ आती है कि उसकी माँ का एक बार और झगड़ा हुआ है, पर उसकी माँ इसके लिए कुछ नहीं कहती और उसे कहती है काश तुम भी मेरे साथ एक बार प्रार्थना करो। पर थीसियस देवताओं पर इतना विश्वास नहीं करता और उसे कहता है तुम्हारे देवता सिर्फ कहानियों में है, ये मेरा भाला हकीकत है जो हमारी रक्षा करता है। जहाँ उसकी माँ थीसियस को शादी करने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ के सिपाही सभी को अलर्ट करते हैं, जिसकी आवाज को थीसियस सुन लेता है और वो बाहर देखने के लिए जाता है, जहाँ सिपाही उन्हें बताते हैं कि उनके सामने एक बड़ी मुसीबत आ गई है, क्योंकि हाइपेरियन उनकी ओर ही आ रहा है और वो एक दिन के अंदर यहाँ तक पहुँच जाएगा जिनसे सभी लोग घबरा जाते हैं और उनसे डरा हुआ एक सिपाही कहता है हम उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। इसे शांत कराकर भी सिपाही बताते हैं कि हम टार्टर्स पर्वत की ओर जा रहे हैं, जहाँ एक बड़ी सी दीवार है जिसके अंदर वे सुरक्षित रहेंगे, जिसकी ओर सभी लोग सामान लेकर जाने लग जाते हैं। पर वे बूढ़े कमजोर लोग इनको कल ले जाने की कहते हैं, जहाँ से थीसियस भी अपनी माँ के साथ जा रहा होता है, लेकिन एक आदमी उन्हें बीच में रोक लेता है, जो उनसे कहता है तुम हमारे साथ नहीं जाओगे कि तुम कल सुबह जाओगे बाकी अछूत लोगों के साथ। जिस पर थीसियस उस पर गुस्सा करने लग जाता है, क्योंकि थीसियस नाजायज होता है, उसका कोई पिता नहीं होता। जहाँ सिपाही आकर पूछते हैं तो वो आदमी बताता है ये नाजायज और उसकी बेसिया माँ हमारे साथ चलने की कह रहे हैं, जिससे कि थीसियस गुस्सा हो जाता है और उन पर हमला करके एक सिपाही को पकड़ लेता है। जहाँ ड्रेलरस आकर पूछता है तो थीसियस बताता है उसके जैसों को कल अलग से सफर करना है तो उन्हें भी पूरी सुरक्षा चाहिए, जिसके लिए ड्रेलरस मान जाता है और उसे हथियार रखने को कहता है। तो थीसियस उस सिपाही को छोड़ देता है जिन्हें की डेलरस वहाँ से भगा देता है। तो डेलरस थीसियस को ऐसे तलवार चलाते हुए देखकर उसे अपने साथ शामिल होने को कहता है, लेकिन थीसियस इसके लिए मना करते हुए कहता है मैं तुम्हारे लिए क्यों लड़ूं, और अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला आता है। फिर हम डेलरस को देखते हैं जो कि अपने उस डरे हुए सिपाही से सारे हथियार ले लेता है और कल मजदूरों के साथ जाने के लिए उसे यही रुकने को कहता है। फिर हम थीसियस को देखते हैं जो उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि आप नहीं जा रहे, तो वो बताता है ये सफर जवानों के लिए है, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी ज्यादा उम्र नहीं रही। और थीसियस के पूछने पर बताता है मैं बस थक गया हूँ। फिर थीसियस से कहता है जिंदा रहना ही काफी नहीं है, सही तरीके से जीना जरूरी है। फिर हम रात को उस डरे हुए सिपाही को देखते हैं जो कि 2 सिपाहियों के पास आता है जिसका नाम लाइसेंडर होता है और वो उन दोनों सिपाहियों को मार देता है। फिर हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसे कि अपने आसपास कुछ अजीब महसूस होता है, जो कि ज्यूस होता है और वो अपने असली अवतार में आ जाता है, जिसके पास अथीना आई होती है, जिसे ज्यूस बताता है हमें रूल्स का पालन करना होगा, हमें यहाँ पर कोई इंसान या कोई जीव देख ना पाए। जिससे अथीना कहती है आप तो थीसियस से कितने सालों से मिलते आ रहे हैं, जिसे ज्यूस बताता है मैं उसे एक दोस्त की तरह मिलता आ रहा हूँ, ना कि देवता की तरह। वो किसी खतरे से नहीं डरता, ना दर्द हार किसी से भी नहीं, वो बस अपने लोगों को बचाने में नाकाम होने से डरता है। थीसियस ही है जो हाइपेरियन से जीत सकता है, पर इसका फैसला उसी को करना होगा। फिर हम लाइसेंडर को देखते हैं जो कि हाइपेरियन की सेना के पास चला आता है, जहाँ पर उसे हाइपेरियन का बीस्ट हाइपेरियन के पास ले आता है, जो कि हाइपेरियन के साथ शामिल होने के लिए आया होता है। तो हाइपेरियन उससे कहता है आखिर मैं हमारे बीच गद्दार को शामिल क्यों करूँ, मुझे सिर्फ एप्रस धनुष चाहिए, मैंने उसे हर पूजने वाली चीज में जाकर देख लिया लेकिन वो मुझे नहीं मिला। जहाँ लाइसेंडर के पास एक सन्यासी आता है जिसके बारे में हाइपेरियन बताता है कि इन्हें पता होता है कि एप्रस धनुष कहाँ पर है। तो वो सन्यासी एक खंजर लेकर खुद को मारने की कोशिश करता है। तो हाइपेरियन बताता है कि तुम लोग किसी भी हाल में जान नहीं ले सकते, खुद की भी नहीं, इसलिए अब उसके पास एक ही रास्ता है कि वो बता दे कि एप्रस धनुष कहाँ पर है। पर वो अपनी जवान काट लेता है, लेकिन हाइपेरियन को वो कुछ भी नहीं बताता। और अब हाइपेरियन लाइसेंडर को अपनी सेना में शामिल कर लेता है कि उन्हें थीसियस इनकी जगह के बारे में बता देता है, जहाँ से उन्हें गुलाम और औरतें
से मिल सकती है। फिर हम थीसियस को देखते हैं जो कि सुबह पेड़ के पास आता है जहाँ पर ज्यूस यानी वो बूढ़ा आदमी उसे लड़ना सिखाया था। तभी थीसियस अपनी जगह की ओर देखता है जहाँ पर वे सिपाही आ गए होते हैं जिन्हें कि वो चुपके से देख रहा होता है। तो वे उसकी माँ को मारने वाले होते हैं। थीसियस उन्हें रोकने के लिए सिपाहियों को मारता हुआ उनकी ओर जाने लग जाता है, पर वे सिपाही कई सारे होते हैं जो कि उसे जाल में पकड़ लेते हैं और हाइपीरियन थीसियस के सामने ही उसकी माँ को मार देता है। और वे सिपाही उसे मारने वाले होते हैं लेकिन हाइपीरियन उसे मारने से मना कर देता है। और इन सब चीजों को ऊपर से गॉड्स यानी अथीना ये सब देख रहे होते हैं और वे इसके बारे में सोच रहे होते हैं कि वो हेलेनिक लोगों को मारने पर तुला हुआ है, जहाँ ज्यूस आकर बताता है कि एक रणनीति है, हेलेनिक लोग उसका सामना भी तो नहीं कर रहे। तो उसके बेटे उसे कहते हैं आप इतना कुछ देखने के बाद भी चुप कैसे रह सकते हैं। तो ज्यूस बताता है कोई भी देवता इंसान के मामले में दखल नहीं दे सकता जब तक वे टाइटन्स आजाद ना हो। अगर हम चाहते हैं कि इंसान हम पर भरोसा दिखाए तो हमें भी उन पर भरोसा दिखाना होगा। उन्हें अपनी मर्जी से चलने का पूरा हक है। और उनसे कहता अगर तुम में से किसी ने इंसानों की मदद करी और देवता की तरह किसी भी मामलों में उनके बीच में आए तो अच्छा नहीं होगा, उसे सजा मिलेगी। फिर हम देखते हैं कि वे उन्हें अपनी जगह पर ले जाकर थीसियस से काम कराते हैं और वे रुककर पानी पी रहे होते हैं जहाँ पर पानी पीने के लिए नजूमी आती है। और जो नजूमी होती है उसका पैर थीसियस से टच करता है तो उसे विजन आता है जिसमें थीसियस के हाथ में धनुष होता है और वो हाइपीरियन के साथ होता है, जहाँ से सिपाही उसे आगे भेज देते हैं जो कि सेवर्स नाम के चोर के पास पानी पी रही होती है, जिसे वो बताती है कि आज रात हम यहाँ से निकलेंगे। और थीसियस के बारे में बताती है कि तुम उसे भी अपने साथ ले लेना, जो कि काफी घायल होता है। और वो उन्हें तैयार रहने को बोलकर थीसियस को जाकर पानी पिलाती है। फिर रात होती है तो वो नजूमी अपने साथी नजूमियों को थीसियस के बारे में बताती है कि उस पर देवताओं की कृपा है, अगर वो हाइपीरियन से मिल गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। जिसके बाद वो गार्ड्स को अपनी ओर बुलाने के लिए कुछ करने लग जाती है। फिर बाहर सेवर्स एक आदमी को बताता है कि इनमें से एक ही नजूमी है जो भविष्य देख सकती है, बाकी तीन उसका पता न लगने देने के लिए है, पर अगर किसी और के साथ उसका मिलन हो जाए तो उसकी शक्तियाँ कम हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि उनके पास से वे गार्ड्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं जिन्हें की भी नजूमियाँ मार देती है और बचे हुए गार्ड्स को सेवर्स ये मार देते हैं। तो वे तीन नजूमियाँ उस नजूमी को उनके साथ वहाँ से जाने को कहती है। तो थीसियस से वहाँ से भागकर एक जगह पर रात के लिए रुकते हैं, जिसके पास थीसियस आता है और उससे कहता है शायद तुम्हें नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि तुम्हें आने वाला कल दिखाई देता है। और उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी जान जोखिम में डाली सिर्फ मेरे लिए। और बताता है कि मेरी माँ देवताओं को मानती थी पर उसके देवता तब भी नहीं आए जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। और थीसियस से परेशान होता है कि वो उस वक्त कुछ नहीं कर पाया। फिर हम हाइपीरियन को देखते हैं जिसके पास वे तीन नजूमी होती है जिन्हें सिपाही बताते हैं कि ये बचकर भाग रही थी। तो हाइपीरियन उन नजूमियों से कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि एप्रस धनुष कहाँ पर है, जो कि सिर्फ असली नजूमी ही बता सकती है। और उनसे पूछ रहा होता है कि असली नजूमी कौन है, जिसे उसका सिपाही बताता है ये चार थी जिनमें से एक भाग गई। तो अब हाइपीरियन को पता लग जाता है कि वो ही असली नजूमी है जो कि उन मजदूरों के साथ भाग गई होती है, जिसे कि हाइपीरियन ढूंढने की कह देता है। फिर हम थीसियस को देखते हैं जो कि काले समुद्र के पास पहुंचते हैं, जिनकी ओर हेराक्लियन की व्यापारी बोट आ रही होती है, जिस पर हमला करके सेवर्स दक्षिण की ओर चलने को कहता है। लेकिन वो नजूमी बताती है कि वो हमारा रास्ता नहीं है और सेवर्स इस बात को नहीं मानता, जिसे कि थीसियस पटक देता है। तो सेवर्स थीसियस से पूछता है कि तुम किसके साथ जाना चाहते हो, लेकिन सेवर्स बताता है कि वो किसी के साथ नहीं जाना चाहता। और फिर वे उस बोट पर हमला करके वहाँ से भागने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ थीसियस से चुपके से चले जाते हैं, जिन्हें की ऊपर से गॉड्स देख रहे होते हैं और उन्हें पता होता है कि ये एक जाल है, जहाँ थीसियस उन सिपाहियों पर हमला कर बोट पर चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे सिपाही होते हैं जो कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किए होते हैं। तो एरिस उनकी मदद करने के लिए नीचे चला आता है, जहाँ वो समुद्र में टकराता है तो एक जोर की लहर बनती है जो कि थीसियस उनकी ओर आ रही होती है, जिसके करीब आने तक थीसियस उन सिपाहियों के सामने रुकते हैं। लेकिन जैसे ही वो लहर आती है तो वे सभी साइड में चले जाते हैं, इससे थीसियस के सब बच गए होते हैं। तो थीसियस नजूमी से पूछता है तुम्हें पता था हम बच जाएंगे, जिसे वो बताती है उन्होंने के कहर को वो थोड़ा भांप लेती है पर कर्म और मन की मुरादें उन्हीं पर असर डालती है। जिससे थीसियस पूछता है तो वो बताती है कि उसने हाइपीरियन के साथ थीसियस को देखा था और तुम्हारे पास एप्रस धनुष था। तो थीसियस कहता है मैं हाइपीरियन के साथ कभी नहीं मिलूंगा और बताती है कि उसने एक चट्टान और चादर में लिपटा हुआ शरीर देखा। और थीसियस से उसकी माँ के बारे में पूछती है कि क्या उसे रिवाजों से दफनाया गया, जिसे थीसियस बताता है वो वही है जहाँ पर उसने उसकी जान ली थी। तो नजूमी उसे उसकी माँ को रिवाजों से दफनाने को कहती है, जिसके लिए वे थीसियस की जगह पर जाते हैं। फिर हम हाइपीरियन को देखते हैं जो अपने सैनिकों से उस नजूमी के बारे में पूछता है। तो ये बताते हैं कि उन्हें मिली थी लेकिन एक समुद्री तूफान उनके सैनिकों को मार दिया। और हाइपीरियन के पूछने पर बताते हैं कि वो मजदूरों के साथ है। तो हाइपीरियन अपने बीस्ट को थीसियस की जगह पर भेजने की कह देता है। फिर हम थीसियस को देखते हैं जो कि अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ थीसियस अपनी माँ को चादर में लपेट लेता है और वो अंदर अपनी माँ को रिवाजों से दफनाने के लिए
चला आता है और वो अंदर अपनी माँ को धकेल रहा होता है। तभी उसके पत्थर में कुछ उलझ रहा होता है जिससे कि थीसिस के पास वाला पत्थर चमकने लगता है और बाहर सेवर्स मॉक ये सब लोगों को संभाल रहे होते हैं। जिसके बाद थीसिस उस पत्थर को हटाने लग जाता है जिसमें से कि उसे वही एपरस धनुष मिलता है और वो उसे चलाने की कोशिश करता है तो अपने आप ही उसमें एरो बन जाता है जिससे कि थीसिस को पता लग जाता है कि यही एपरस धनुष है। लेकिन तभी उस पर कोई हमला करता है जिससे कि एपरस धनुष गिर जाता है तो थीसिस उसे छुपकर देखने की कोशिश करता है। तभी अचानक ही बीस्ट उसके पीछे आ जाता है जो कि उस पर हमला कर देता है। लेकिन थीसिस उससे किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है जिससे लड़ते हुए थीसिस उस धनुष को लेने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं लेने देता। जहाँ थीसिस को उसका पहले का हथियार मिल जाता है जिससे कि वो उस पर हमला कर देता है और अब बीस्ट काफी ज्यादा घायल हो गया होता है तो थीसिस उसे उसके ही हथियार से मार देता है। फिर हम सेवर्स को देखते हैं जिनके पास उनका साथी आता है जिस पर कि उन सैनिकों ने हमला कर दिया होता है और वे वहाँ आकर उन्हें भी पकड़ लेते हैं और थीसिस कर बाहर आता है जहाँ वो देखता है कि वे सैनिक नजूमी इनको मारने वाले होते हैं तो वो एपरस धनुष से हमला कर उन सैनिकों को मार देता है। फिर थीसिस की आंखें खुलती है तो वो अंदर होता है जहाँ उसके पास नजूमी होती है तो उसे बताती है कि उसके गांव पर जहर था जिससे कि वो बेहोश हो गया था और अब नजूमी ने उसे ठीक कर दिया होता है। तो थीसिस बताता है कि उसे उसकी माँ की बातों पर विश्वास हो गया है जहाँ वो नजूमी थीसिस के काफी करीब आ जाती है और फिर वे दोनों सेवर्स और मॉक के पास आते हैं जहाँ सेवर्स को भी पता चल जाता है कि इनके बीच क्या हुआ है जिन्हें थीसिस बताता है कि हम मठ की ओर जा रहे हैं, हमें एक लड़ाई लड़नी है। फिर हम टार्टरस पर्वत पर देखते हैं जहाँ पर उन लोगों के सामने हाइपरियन अपनी सेना लेकर आ गया होता है और हाइपरियन लाइसेंडर से पूछता है तो बताता है कि ये बहुत ही पावरफुल दीवार है। साथ ही उसे बताता है उसे ठीक से पता नहीं लेकिन अंदर शायद 800 से ज्यादा सैनिक होंगे और इस दीवार को भी गिरा पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो हाइपरियन उसे बताता है दीवार ऐसे ही बनाई जाती है। फिर हम थीसिस इनको देखते हैं जो मठ की ओर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर हाइपरियन नहीं मिलता जिसे नजूमी बताती है हमें आगे बढ़ते रहना होगा, टार्टरस पर्वत अभी भी 2 दिन दूर है। और वे वहाँ कुछ आवाज सुनते हैं जिसे सुनकर मॉक नीचे चला आता है जहाँ उस बुल्फ के अंदर कोई होता है जिसे कि वे बचाते हैं। तो नजूमी को पता लगता है कि इसमें उसकी बहन है जिससे कि वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है पर मॉक इससे काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो सैनिकों से लड़ने के लिए चला आता है जिसके पीछे पीछे थीसिस बताता हुआ आता है कि ये एक जाल है जहाँ पर कई सारे सैनिक आते हैं और उन्हें नीचे गिरा देते हैं जिससे कि थीसिस से एपरस धनुष गिर जाता है जिसे उनका कुत्ता लेकर चला आता है और वे सैनिक मॉक को मारने के बाद उन्हें भी मारने के लिए आ रहे होते हैं। तो उन्हें बचाने के लिए एरिस को वहाँ आना पड़ता है जो कि उन सभी सैनिकों को एक एक करके मार देता है जहाँ पर अथीना उनके लिए 2 घोड़े लेकर आई होती है जिससे कि वे टार्टरस पर्वत पहुँच सके। लेकिन वहाँ पर जियूस भी आ जाता है जिससे वे माफी मांगते हैं और बताते हैं हमने सिर्फ इंसान की हिफाजत के लिए कानून तोड़ा है। पर जियूस इससे काफी ज्यादा गुस्सा होता है। थीसिस इनको बताता है कि अब कोई भी देवता तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा और थीसिस को बताता है कि मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे तुम सही साबित करो। जिसके बाद थीसिस से उन घोड़ों की मदद से सुबह तक टार्टरस पर्वत तक पहुंच जाते हैं जिन्हें कि वहाँ के सैनिक रोकते हैं। इसी के साथ ही हम एक पक्षी को देखते हैं जो कि हाइपरियन इन की ओर जाता है और वो कुत्ता भी एपरस धनुष को लेकर हाइपरियन इनके पास पहुंच जाता है जहाँ हाइपरियन उस धनुष को देखता है जिसे उसका सैनिक बताता है वो देवता थे जो वहाँ पर आए और सभी को मार दिया। अगर ये बात सैनिकों में फैली तो वे सभी डर जाएंगे तो वो सैनिक किसी को न बताए इसलिए हाइपरियन उसे मार देता है। फिर हम ऊपर देवताओं को देखते हैं जहाँ पर एरिस इनसे जियूस नाराज होता है जहाँ अथीना जियूस से पूछती है क्या लड़ाई शुरू हो चुकी है तो जियूस इस तरह से देखता है जैसे अब युद्ध शुरू हो चुका है। फिर हम थीसिस इनको देखते हैं जो अंदर जाते हैं जहाँ वो सैनिक से कहता है कि मेरे पास परिषद के लिए खास खबर है जिसे कि वो सैनिक हेरक्लेस पहचान जाता है और उससे कहता है अब उम्मीद है कि तुम हमारे साथ लड़ोगे। तो सेवर्स देखता है कि वहाँ पर इतनी पहुंच नहीं होती बल्कि वहाँ पर तो पीछे लोग रहते हैं बस। फिर हम हाइपरियन को देखते हैं जो आइसेंडर से थीसिस के बारे में पूछता है तो आइसेंडर थीसिस और उसकी माँ के बारे में उसे बता देता है। और फिर हम थीसिस को देखते हैं जो परिषद को हाइपरियन के बारे में बताता है कि एपरस धनुष उसके हाथ लग गया है। तो परिषद कहता है कई लोग देवता और मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास रखते हैं पर हम नहीं रखते। तो थीसिस उसे बताता है कि हमें दरवाजे बंद करके लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। फिर हम रात को उन सैनिकों को देखते हैं जिनकी ओर कोई आ रहा होता है जिसे वे सैनिक रोकते हैं तो वो बताता है कि मेरे राजा हाइपरियन थीसिस से मिलना चाहते हैं। तो वे थीसिस को जाकर बताते हैं कि हाइपरियन का दूत तुमसे बात करना चाहता है। तो नजूमी थीसिस को बताती है कि वो तुम्हें अपनी ओर मिलाने की कोशिश कर रहा है जिससे थीसिस कहता है क्या तुम कभी गलत हुई हो। और फिर वो उन सैनिकों के पास से उस दूत से मिलने के लिए चला आता है और थीसिस उसके मास्क के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि हाइपरियन के यहाँ पर सभी बराबर हैं, उन्हें सब कुछ पता है, उन्हें पता है कि तुम्हारा कोई भी पिता नहीं है। तो थीसिस उससे कहता है क्या उसे मेरे बारे में पता है कि मैं उसे सिर्फ मारना चाहता हूँ क्योंकि उसने मेरी माँ को मार दिया। तो वो अपना मास्क हटाकर थीसिस को दिखाता है जो कि हाइपरियन ही होता है। पर थीसिस वहाँ पर कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसके वहाँ पर बहुत सारे सैनिक होते हैं जिसे हाइपरियन अपने साथ मिलने को कहता है और उसे बताता है इस लड़ाई के बाद भी मेरे अस्तित्व के निशान इस दुनिया में रहेंगे, ऐसा समझ लो कि मैं ही मृत्युंजय हूँ और
यही तुम्हारी भेंट है हमेशा की जिंदगी। जिसे थीसियस उसी बूढ़े आदमी की बात बताता है। कम उम्र होते हैं, शरीर तो लाश है, और उसे मना करके अपनी जगह पर वापस आ जाता है। जहाँ वे दरवाजा बंद नहीं कर रहे होते तो थीसियस ही उस दरवाजे को बंद कर देता है। फिर थीसियस ऊपर नजूमी के पास होता है, जहाँ उसके पूछने पर बताता है पता नहीं ज्यूस जो चाहते हैं वो मैं कर पाऊंगा या नहीं। जिसे नजूमी बताती है कि तुम्हें खुद को पहचानना होगा, देवताओं ने सही चुना है। और फिर थीसियस, सेवरस ये सब भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाँ अगली सुबह उनकी दीवार के सामने हाइपीरियन की पूरी सेना होती है, जिन्हें की वे सैनिक दीवार के पास से देखकर तैयार हो रहे होते हैं। तभी हाइपीरियन उनकी ओर एप्रस धनुष से हमला करता है, जिससे कि उनका वो दरवाजा टूट जाता है और वे सभी सैनिक इससे डरकर वापस पीछे की ओर आ जाते हैं और अपने हथियार भी नीचे रख देते हैं। जिन्हें की थीसियस ऊपर जाकर रोकता है और उन्हें बताता है कि हमारा खून भी एक है और डर भी एक है। अगर अब हम पीछे हटे तो हमारे और हमारे बच्चों की आत्माएं नर्क में सड़ेंगी, इसलिए हमें डटकर लड़ना होगा। तो वे सभी सैनिक फिर से संभल कर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरी ओर हाइपीरियन की सेना भी उनकी ओर आ रही होती है और वे गेट की जगह से निकलने लगते हैं। तो थीसियस ये भी वहीं से आ जाते हैं, जहाँ पर हाइपीरियन के सैनिक एक साथ नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्हें वहीं पर मारने की कोशिश करते हैं। जहाँ थीसियस ये भी उन सिपाहियों से लड़ रहे होते हैं, पर इसी बीच हाइपीरियन आकर हरकुलिस को मार देता है और वहाँ से ऊपर चला आता है, जहाँ जाकर वो उस पहाड़ के अंदर जाने के लिए उस पर तीर से हमला कर देता है। तो इसका थीसियस और सेवरस इनको भी नीचे पता चल जाता है। तो वे दोनों उन सिपाहियों से लड़ते हुए साइड से ऊपर चले जाते हैं ताकि वे हाइपीरियन को रोक सके। जहाँ वे पहुँचते हैं तो हाइपीरियन उन टाइटन्स की जगह पर पहुँच गया होता है, जो कि थीसियस इनके रोकने से पहले वो टाइटन्स को आजाद कर देता है। जिस धमाके के बाद थीसियस की आंखें खुलती है तो उसे नीचे से सेवरस आवाज दे रहा होता है, जहाँ वे टाइटन्स आजाद हो गए होते हैं। तो सेवरस थीसियस से कहता है तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं इन टाइटन्स को रोके रखूंगा। और वो उन्हें रोके रखने की कोशिश करता है, लेकिन वे टाइटन्स उसे मार देते हैं। जहाँ पर अब जियूस ये सब टाइटन से लड़ने के लिए आ जाते हैं। तो जियूस थीसियस से कहता है तुम यहाँ से जाओ, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं रही, तुम हाइपीरियन को ढूंढो। जहाँ से थीसियस उसे रोकने के लिए चला आता है और जियूस ये सब उन टाइटन्स को मारने लग जाते हैं। और थीसियस पर अचानक ही हाइपीरियन हमला कर देता है, जो कि थीसियस को चाकू मार देता है। लेकिन थीसियस फिर से खड़ा होकर उससे लड़ने लग जाता है। दूसरी ओर हम जियूस इनको देखते हैं, जहाँ पर वे टाइटन्स आते ही जा रहे होते हैं, जो कि काफी सारे होते हैं, जिससे कि वे गॉड्स भी धीरे धीरे मरने लगते हैं। ऐसे ही लड़ते हुए पोसाइडन, एरिस और अथीना मर जाते हैं और अब सिर्फ जियूस बचा होता है, जो कि उन टाइटन्स को रोकने के लिए पहाड़ को उनके ऊपर गिराने वाला होता है। दूसरी ओर हाइपीरियन थीसियस को काफी घायल कर देता है और अब वो उसे मारने वाला होता है, जहाँ पर थीसियस उससे बात करते हुए अपने हाथ में एक हथियार ले लेता है। जहाँ हाइपीरियन उसे मारने लगता है तो वो उस पर हमला कर देता है और फिर वो हाइपीरियन को मार देता है। जिसके बाद जियूस उन मूर्तियों को खींचता है, जिससे कि वो पहाड़ नीचे गिरने लग जाता है और वहाँ से जियूस अब उन सभी गॉड्स को लेकर चला आता है। फिर हम देखते हैं कि थीसियस भी मर गया होता है, जो कि वहाँ से चला आता है और पहाड़ गिरने की वजह से हाइपीरियन की सेना डर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। और इनके बारे में इतिहास में लिखा जाता है, जहाँ अब थीसियस का एक बेटा भी होता है, जो कि उनकी लड़ाई को देखता है, जिसके पास वही ओल्ड मैन यानी जियूस आता है। तो वो बच्चा जियूस को अपना नाम एक्विमस बताता है और उससे कहते हैं मैं तुम्हारे पिता को जानता था, वे बहुत ही बहादुर इंसान थे, जल्दी तुम्हारा भी टाइम आएगा, क्योंकि स्वर्ग में अभी भी लड़ाई हो रही है। फिर एक्विमस की माँ वहाँ आती है तो जियूस वहाँ से चला आता है और फिर एक्विमस देखता है कि स्वर्ग में लड़ाई चल रही है, जहाँ पर उसके पिता भी हैं। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।